नमस्कार एवरीवन। क्लासिफिकेशन टॉपिक आपका काफ़ी वाइड है। इट मीन्स इसमें काफ़ी वैरायटी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो हम आज 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और सभी वैरायटी जितनी भी इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर कवर होंगी, सारी वैरायटीज़ के मैंने कुछ क्वेश्चन मेन क्वेश्चन उठा रखे हैं। नंबर सेकेंड थिंग्स, जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चंस कभी न कभी किसी न किसी कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो इट मीन्स सारे क्वेश्चंस आपके पास क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ध्यान से करें, ठीक है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा अभी, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। आपको यहाँ पे ओड वर्ड ढूंढना होगा, मीन्स जो सबसे यूनिक वर्ड है। यूनिक कैसे वो देखते हैं। बोल रहे पहला ऑप्शन मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। देखो अगर आपको जीके की नॉलेज है, ठीक है, मीन्स आपको स्टेट्स के बारे में पता है, कैपिटल्स के बारे में पता है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर हमारे पास क्या हैं, ये स्टेट हैं। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। बट कोहिमा हमारे पास क्या है, ये कैपिटल है। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल। किसकी कैपिटल है हमारे पास, ये नागालैंड की कैपिटल है। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और हमारे पास ये भी क्या है, एक स्टेट है। इट मीन्स वॉट, ये हमारे पास सबसे यूनिक हो गया ना, तो हमारे पास ए, इसका क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। सो अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने कहा फाइंड द ओड, आपके पास मदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड वाइफ। सो आपको काफ़ी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या सिमिलरिटी हो सकती है, कौन सा वर्ड ऐसा जो यूनिक है। देखो मदर, ग्रैंडफादर और फादर की अगर बात को, पहले आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो। 10 से 15 सेकंड अपने आप क्वेश्चन को दो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप देखना, ठीक है। सो बोल रहे मदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड वाइफ। तो क्या मैं कह दूं कि जो मम्मी हो गई, पापा हो गए, दादा हो गए, ये तो हमारे पास ब्लड रिलेशन के अंदर आ गए। बोलो यस और नो, ये तो हमारे पास ब्लड रिलेशन में आ गए। बट वाइफ इज नॉट इन ए ब्लड रिलेशन, है ना, क्योंकि वो दूसरे घर से आती है। तो हमारे पास वाइफ इज नॉट इन ब्लड रिलेशन। तो इन 4 ऑप्शंस में हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। बोल रहे फाइंड द ओड हीट, लाइट, बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से करना है आपको, ठीक है। बोल रहे क्या कि हीट, लाइट, बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो हीट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, देखो आपको कुछ यूनिक दिख रहा है, ये भी हमारे पास एक रेज है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास वायर के थ्रू जाएंगी। हीट हमारे पास क्या है, बल्ब हमारे पास क्या है, मुझे बल्ब दिख रहा है कि ये तो हमारे पास एक इक्विपमेंट है। यस और नो, ये हमारे पास क्या है, एक इक्विपमेंट है। बट बाकी तीनों चीज़ क्या है, ये फिनोमिना है। ये भी और ये भी हमारे पास क्या है, एक फिनोमिना है। तो आपको कुछ यूनिक सा दिख रहा है। वो बल्ब हमारे पास क्या हो गया, इक्विपमेंट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने कहा फाइंड द ओड, तो आईज, ईयर्स, थ्रोट एंड स्किन। सो कौन सा आंसर मिलेगा आपको इनमें से। देखो आईज हो गई आंखें, कान, स्किन और थ्रोट मीन्स गला। थ्रोट मीन्स गला। तो इसमें से क्या होगा, सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो, अपना माइंड यूज़ करो, सेंस यूज़ करो कि क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद देखना कि ये सही है या गलत है, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ, आपने होप सो आपने कोशिश की होगी। सो अब मैं बताता हूँ। देखो आंखें हुई और ये जो कान है और स्किन है, ये सेंसेबल चीज़ें हैं, मीन्स कुछ चीज़ों को सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है। बट जो थ्रोट है वो सेंसेबल ऑर्गन नहीं है। सेंसेबल ऑर्गन हमारे पास थ्रोट नहीं आएगा, हमारे पास बाकी तीनों चीज़ें सेंसिबल आएगा। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं काफ़ी जगहों पर देख चुका हूँ और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। तो प्लीज़ इसको ध्यान से रखना, थ्रोट हमारे पास इसका आंसर आएगा क्योंकि बाकी चीज़ें सेंसेबल है। फाइंड द ओड जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर। तो क्या निकल के आएगा, पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि जनवरी कौन सा मंथ है हमारे पास, है ना, फर्स्ट मंथ हो गया। ये हमारे पास कौन सा मंथ हो गया, थर्ड मंथ हो गया। जुलाई हमारे पास कौन सा मंथ हो गया, 7th। और सितंबर कौन सा मंथ हो गया, 9th। मैंने देखा सारे के सारे हमारे पास ओड मंथ है, इसमें तो मुझे कुछ यूनिकनेस दिखा नहीं। तो और कुछ देखते हैं, चलो। जनवरी हमारे पास कितने डेज का होता है, 31, है ना। आप ऐसे करके देखते हो ना, 31, 30, 31, 30, इस तरीके से। मार्च हमारे पास किस तरीके कितने डेज का हो गया हमारे पास, 31। जुलाई देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इट मीन्स वॉट, जुलाई हमारे पास कितने टाइम का हो गया, 31। सितंबर देखते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इट मीन्स वॉट, ये कितने डेज का हो गया, 30 डेज का हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दिल्ली।
तो हमें हर चीज़ पॉसिबल देखनी। अगर सपोज यहाँ पे ये फर्स्ट मंथ, ये थर्ड मंथ, ये सेवन्थ मंथ, ये एट्थ मंथ होता तो मैं एट्थ मंथ पे टिक कर देता। देखो कभी कभी होते हैं क्या, आपको पता भी नहीं चलता कि एक क्वेश्चन के दो आंसर भी मैच कर जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा किसी और तरीके से सोचता है, एक बच्चा किसी और तरीके से सोचता है, और ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है कभी कभी कि एक क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। बट हमें मेन चीज़ क्या देखनी है कि बेस्ट सूटेबल कौन सा है फिर उसके अंदर, समझ पा रहे हो, बेस्ट सुटेबल, कि कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सा ज़्यादा रियलिटी के क्लोज है, रियलिटी कौन से क्लोज है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं बट रेयरली होते हैं। जनरली हमारे पास एक क्वेश्चन का एक आंसर आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा, और आपको वो टिक कर देना है। फाइंड द आउट, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें विद रीज़न, कि एक्चुअली रीज़न है क्या। फाइंड द ओड, अब ये बताओ ये स्कूल ओड है, प्रिंसिपल, टीचर या स्टूडेंट। रीज़न देना है कि अगर सपोज स्कूल इसका आंसर है तो रीज़न क्यों है ओड। जैसे मैंने इसका रीज़न दिया कि इसमें 30 डेज हैं इसलिए ये ओड है, इसमें मैंने रीज़न दिया कि सेंसेबल ऑर्गन है, ये सेंसेबल ऑर्गन नहीं है इसलिए ये ओड है। ये क्यों है, टीचर क्यों है, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, इनमें से कौन सा आंसर है और क्यों है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। बोल रहे क्या कि फाइंड द ओड। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कैसे मिलेंगे आपको कि आप उसमें से डिसाइड कर ही नहीं पाओगे कि आप क्या, मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे कभी कभी क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन मिलेगा आपका, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसकी जीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझे। सो अब देखो एक्चुअली है क्या, बांदीपुर, मुदुमलाई, वेदांतंगल और थेकाड़ी, ये एक्चुअली हैं क्या। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे नहीं होगा तो सामने वाले दूसरे बंदे से भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए रखा है इस क्वेश्चन को यहाँ पे ताकि आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी पता चल जाए। क्लासिफिकेशन टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, इसके जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने को मिले, आपको जहाँ से भी मिले, इंटरनेट से कहीं से भी, मैं भी आपको प्रैक्टिस सेशन करवाने वाला हूँ, थोड़े टाइम बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने, बट खुद से जितना कोशिश करो उतना कोशिश करना। ये क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे क्लासिफिकेशन में, और एक दो नहीं काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं अच्छे अच्छे। बस कौन बच्चा कर पाएगा, जिसकी जीएस, जिसकी कॉमन सेंस अच्छी है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो बच्चा कर पाएगा। चलो देखते हैं। देखो बांदीपुर, मुद्दीमलाई और थेकाड़ी हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं, बट ये हमारे पास एक टाइगर रिजर्व नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमारे पास जो थे वेदांतंगल है, ये बर्ड सेंचुरी है। क्या है हमारे पास, ये बर्ड सेंचुरी है, बट बाकी हमारे पास क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, ये। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे नहीं बन रहा इट मीन्स किसी और बच्चे से भी मुश्किल ही बनेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। चलो फाइंड द ओड। देखो सोल्जर है बैराक, प्रिंसिपल स्कूल, आर्टिस्ट ट्रूप और सिंगर कोरस। तो बताओ मुझे कि कौन सा यूनिक लग रहा है, कौन सा ओड लग रहा है आपको। सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो और सोचो। देखो सोल्जर है वो कहाँ रहते हैं, जो सारे सोल्जर्स का ग्रुप है ना वो बैराक में रहते हैं। प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल तो एक अकेला बंदा हो गया ना, वो स्कूल में रहेगा नहीं, वो तो प्रिंसिपल स्कूल में रहता है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। अच्छा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के ग्रुप को हम ट्रूप बोलते हैं। सिंगर हैं, बहुत सारे सिंगर्स हो तो उनके ग्रुप को हम कोरस बोलते हैं। तो इट मीन्स इसका यूनिक आंसर क्या दिखा हमें, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक स्कूल में रहते हैं बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, जो जब स्कूल ओपन रहता है सिर्फ उसी टाइम के लिए, लेकिन बाकी टाइम के लिए तो नहीं रहते ना। ये हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, इनके ग्रुप्स को ये बोलते हैं, इनके ग्रुप्स को ये बोलते हैं, इनके ग्रुप्स को ये बोलते हैं। तो इट मीन्स प्रिंसिपल के ग्रुप्स को तो ना कुछ स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल तो हमारे पास इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द ओड। देखो आपको ये क्वेश्चन सबसे सिंपल डाला है मैंने, आई थिंक इसको तो हर कोई बच्चा कर लेगा। इस क्वेश्चन को 10 मिनट 10 सेकंड का पोज दो और करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा मीटर, इंच, लीटर, यार्ड। आप देख रहे हो कि मीटर भी हमारे पास एक मेजरमेंट लेंथ मेजरमेंट करने की यूनिट है, इंच भी हमारे पास एक लेंथ मेजरमेंट करने की यूनिट है, यार्ड भी हमारे पास एक लेंथ मेजरमेंट करने की यूनिट है। लेकिन लीटर क्या लेंथ मेजर करेगा, नहीं। हम बोलते हैं ना 5 लीटर मिल्क, 10 लीटर वाटर। तो इट मीन्स ये हमारे पास एक लेंथ मेजरमेंट यूनिट नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा ओड है एज कम्पेयर टू अदर 3 ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। सो चलो फाइंड द ओड। मून, मार्स, वेनस, जुपिटर। इस क्वेश्चन को अगेन वही बच्चा कर पाएगा जिसकी साइंस में, ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है।
तो अब आप एक बात सोचो कि मार्स, वीनस, जुपिटर, देखो आपके प्लैनेट्स पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको प्लैनेट्स का याद करने का तरीका, देखो मेरे पास काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी याद कराने की, बट वो आपको ज़रूरत पड़ेंगे तब बता दूंगा मैं। ये प्लैनेट्स को ट्रिक है कि MVEM जेसन है ना, मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इन सारे प्लैनेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए और ये कोडिंग याद रख लो कि कौन सा नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है। तो अब देखो इसमें अंदर देखो मार्स, वीनस और जुपिटर हमारे पास तीनों प्लैनेट है, बट मून हमारे पास क्या है एक्चुअली, मून हमारे पास है सैटेलाइट, है ना। तो पता नहीं चीज़ें, मरकरी हो गया, ये हो गया मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो इज नॉट एन प्लैनेट एनीमोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, सैटेलाइट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब मैं कुछ यूनिक क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये देखो आपके पास फाइंड द आउट, ये भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा। तो कुछ भी पैटर्न दे देगा आपको, बोलेगा कि ये बताओ कि ये इसमें कौन सा आंसर होगा। थोड़ा सा पैटर्न ढूंढते हैं। ABC, BCA, CAB। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ABC है, फिर सेकेंड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है BCA, फिर सेकेंड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है CAB। चलो ठीक है, इसके अंदर देखते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर से बीच वाले से स्टार्ट हुआ माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। ठीक है, फिर बीच वाले स्टार्ट हुआ मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, दोनों सेम पैटर्न मैच कर रहे हैं। इसमें देखते हैं ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। ये सर्कल, ये स्क्वायर, ये ट्राइंगल। ठीक है, ये स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ट्राइंगल है और यहाँ पे सर्कल है। देखो ना, यहाँ पे ए से ए मैच कर रहा है, प्लस से प्लस मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग हो गए। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, ट्राइंगल होना चाहिए था। बाकी चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3, 2 3 1, और यहाँ पे फिर 3 और ये 1 और 2। इट मीन्स वॉट, सी इज द आंसर। ठीक है, तो आपको पैटर्न ढूंढना होगा, बाकी कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द आउट वन। बोल रहे क्या कि आपके पास 11, 115, 10 से 90, 9 से 70, 8 से 50, ये माइनस नहीं है बीच में। इसका मतलब है 11 से लेके 150, 11 नंबर है और एक 115 नंबर है। इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? रिलेशन है तो वो निकालो। 10 और 90 में, 9 और 72 में, 8 और 56 में। देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 10 9 जा, 8 7 जा और 9 8 जा, तो 11 कितने जा, कुछ नहीं बनेगा। ये 11 का फैक्टर 115, एक 11 का फैक्टर है ही नहीं। इट मीन्स 11 का टेबल में 115 आएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास यूनिक हो गया और इसका आंसर आगरा हो गया। नाउ मूव टू द 13 क्वेश्चन। बोल रहे फाइंड द आउट। समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो लेवल मैं कहूँगा क्लासिफिकेशन में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हार्ड वही हैं जो GS के क्वेश्चंस बनते हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ते, मैक्सिमम बच्चे उनको हल्के में लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ आप सभी सब्जेक्ट से फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। ठीक है, यूँ नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस किया और काम चल गया। नहीं, वो सब्जेक्ट कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके यूज डेफिनेटली होगा, 100% होगा। तो फाइंड आउट। बोल रहे 16, 25, 64, 81, 36, 49, 100, 110। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 84 8 का, ये हमारे पास 9 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 10 का। लेकिन क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का नहीं है। इट मीन्स वॉट, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? तो दिल्ली हमारे पास क्या हो गया, एक करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये ओड वन हो गया, क्योंकि 110 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहे क्या, फाइंड द ओड। ईयर 2012, ईयर 1998, ईयर 2005 एंड ईयर 1997। कौन सा ईयर आपको यूनिक दिख रहा है? देखो अब ये बच्चा क्वेश्चन कौन बच्चा कर पाएगा जिसको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैलेंडर हमने किया था अभी तो कुछ दिनों पहले ही, कि कैलेंडर में क्या कि अब हमें देखो ये, अब मैं कहूँ ओड इवन, तो ये तो हमारे पास ओड ईयर हो गए ना, लास्ट में 5 और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे दोनों इवन हो गए, तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगने वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? लीप ईयर वाला। आपको पता होना चाहिए लीप ईयर कौन से लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर वो होंगे जो या तो 4 से, अगर लास्ट में 00 है तो 400 से डिवाइड हो जाएं, वो सारे के सारे ईयर्स हमारे पास लीप ईयर होंगे। 12 देखते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से, 4 को चेक करने की ट्रिक क्या होती है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं इट मीन्स वो हमारे पास लीप ईयर होगा। तो 12 है, इट मीन्स ये लीप ईयर है। 98 देखते हैं, क्या 98 4 से डिवाइड होगा? 4 2 जा 8, 1 और 8, नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। आगे चेक करते हैं। अभी क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना, कभी भी आंसर अगर देते हो तो प्लीज़ 4 ऑप्शन चेक करना है।
ऐसे नहीं कि दो ऑप्शन चेक किया, एक लीप ईयर दिखा, एक लीप ईयर नहीं दिखा, तो चलो इसको लीप ईयर वाला ही होगा या लीप ईयर वाला ही नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। 2005 इट मीन्स ये भी एक लीप ईयर नहीं है, और 97 इट मीन्स ये भी हमारे पास एक लीप ईयर नहीं है। तो क्या आंसर हो गया हमारे पास? आगरा। फाइंड आउट। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा, देखो टाइम में भी करना होता है ना, तो जिसके अल्फ़ाबेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद है, तो ए का क्या आंसर हो जाएगा? ए 1, ये 3 और ये 5। चलो ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको नंबरिंग कर देनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। के 11 हो गया, ये 12 हो गया, एम 13 हो गया, एस 4 19, यू 4 21 और डब्ल्यू 4 23। कोडिस लिखिए। अब हमें पेयर्स दिखने हैं, 1 और 1 2 3, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 8 और 2 10, मतलब 2 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 11 और 12, 11 और 12 में 1 का गैप है, इन दोनों में भी 1 का गैप है। इसमें देखते हैं 19 और 2 21, 21 और 2 23, सभी में 2 2 2 का गैप है इन दोनों ऑप्शंस में, बट इसमें सिर्फ 1 का ही गैप है, तो ये यूनिक दिखा और हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। फाइंड द आउट। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि मैन इज इक्वल्स टू 13114। क्या करना है? कुछ नहीं करना। मैंने बताया जब भी अल्फ़ाबेट्स, जब हमने क्वेश्चंस किए थे काफ़ी सारे, उसमें भी सिर्फ मैं एक ही स्टेटमेंट बोलता था कि पहले कभी भी अल्फ़ाबेट्स दिखे तो आप उनके ऑर्डरिंग कर दो। तो M13 देखो इसमें लिखा ही हुआ है एज इट इज़, M13, A1 और N14। आर कितने पे होता है? 18 पर। मैंने इसको आपको याद करवाए हुए हैं, अगर आप नहीं पता तो प्लीज़ आप मेरे अल्फ़ाबेट वाली वीडियो ज़रूर देखना। 5 मिनट की, आई थिंक 5-5.5 मिनट की ही वीडियो है, सारे अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो जाएंगे। आई थिंक 10 मिनट्स की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। तो ए कौन से नंबर पे है? 1, और एम कौन से नंबर पे? 13। बिल्कुल सही है। जे हमारे पास 10 पर आता है, यू हमारे पास 21 पर आता है, जी हमारे पास 7 पे आता है, बिल्कुल करेक्ट है। एच हमारे पास 8 पे आता है, यू हमारे पास 21 पे आता है। बी क्या आपका 10th प्लेस पे आएगा क्या? नहीं, बी तो कौन सी प्लेस पे आएगा हमारे पास? 2 सेकेंड प्लेस पे आएगा। इट मीन्स यही आपका गलत हुआ और यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? तो आई थिंक क्वेश्चंस के लेवल को आप मुश्किल भी नहीं कह सकते, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इजी भी नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जीएस वाले क्वेश्चंस फंसते उसी में ही बच्चे। अब जो अगला टाइप है आपका, ये भी एक थोड़ा यूनिक टाइप है। ये हमारे पास नंबर सीरीज में भी आते हैं, बट इनकी काउंटिंग हम क्लासिफिकेशन में भी करते हैं। जिसके नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन जरूर कर देगा। फाइंड आउट द रोंग नंबर। बोल रहे 4, 10, 22, 46, 96, 193, 82। कुछ और रोंग नंबर देखना कि कौन सा रोंग नंबर है। चलो देखते हैं। जब भी मैंने बताया था आपको सीरीज का क्वेश्चन करने, जब हम करते हैं तो गैप देखते हैं, कितने गैप है। यहाँ पे हमारे पास 6 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है? 22 में से 10 गए, 12 हो गया। इन दोनों में कितना गैप हो गया? 24 हो गया। इन दोनों में कितना गैप हो गया? 50 हो गया। देखो जब भी ऐसे चलते चलते जाओ ना, तो इन नंबर्स को देखते जाना। 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 50, नहीं 24 2 जा 48 होता है भाई। तो ये हमारे पास कितना है? 90 वो हो गया, 4 ये हो गया 94। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे 24 2 जा कितना होना चाहिए था? 48। यस और नो? कितना होना चाहिए था? 48। तो यहाँ पे हमारे पास काम हो गया खराब। तो इसी नंबर को हम क्या कर देंगे? गलत। किस? अच्छा, ये नंबर गलत हुआ, ये नंबर गलत हुआ, ध्यान से देखना। ये नंबर गलत होता तो ये वाला नंबर भी तो गलत होता। तो इसका मतलब ये नंबर गलत हुआ हमारे पास 96। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? आगरा हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्लियरली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आई थिंक कोई गलत नहीं करने वाला। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 216, यहाँ पे 343 है। कौन सा आंसर होगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो आपके पास अभी तक 2 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ। चलो, बोल रहे फाइंड आउट द फॉल्स डेट ऑफ द बर्थ। एक कोई बंदा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास ये है, तो बोल रहे कौन सी फॉल्स गलत है? 15/2/1969 ये तो हो सकता है ना। फिर 1969 ईयर भी पॉसिबल है, 2 मंथ फरवरी भी पॉसिबल, 15 तारीख भी पॉसिबल है। 16/3/1969 बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल है। 13/02/02 और मैं 13, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो? फरवरी मंथ में 31 तारीख, 31वां दिन। अरे भैया नहीं, कब से 31 तारीख आ गई भाई? मुझे नहीं पता, मुझे भी ला के दिखा दो कैलेंडर ऐसा। तो 31 वो भी फरवरी में नहीं, ये गलत हो गया। तो ये यूनिक, बाकी तो चेक कर लेते हैं। 12वें मंथ में 31, दिसंबर में 31 ही होते हैं ना। यस 31 ही होते हैं, कन्फर्म है। तो ये तो नहीं होने वाला। तो इट मीन्स का आंसर हो गया हमारे पास कैलकाटा।
नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस क्लासिफिकेशन। अब आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, और वो भी कमेंट बॉक्स में। बाकी 2 क्वेश्चन का तो करना ही करना है, इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ध्यान से करना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, होप्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना ही है। इट मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है क्लासिफिकेशन का, देखो 2-3 कंक्लूजन निकल के आते हैं। इट मीन्स कि आपको बाकी सब्जेक्ट जो आपके जीके हो गए, इट मीन्स ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री, साइंस, आपको इन सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी कंपलसरी हो गई एक तरीके से। बोलो यस और नो? कंपलसरी हो गई नहीं हो, क्योंकि अगर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जो आप कर ही नहीं पाओगे, टच ही नहीं कर पाओगे, तो आपको चीज़ें पढ़नी है, स्टार्टिंग से पढ़ते चलो ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। गारंटी से आपको ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और आपको आते ही, क्योंकि जीएस के भी एग्जाम्स होते हैं, तो जीएस भी तो आता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास चीज़ें काम आती हैं। तो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो भी हो गए आपके, वो भी टच में रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत करने वाले को कामयाबी ज़रूर मिलती है एक दिन। सो दीज आर द कंक्लूजन्स। 3 क्वेश्चन हो गए, 20th क्वेश्चन हो गया, 18th क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ रीजनिंग के। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।